कोऑर्डिनेट को इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यदि एक बिंदु दिया हुआ है तो यहाँ पे A61 है, B82 है, C94 है और D P3, तो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष में इसी क्रम में हो तो जो P का वैल्यू है वो फाइंड करना है। अब एक बात करना है यहाँ पे कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज जो होता है ये आप यहाँ देख रहे होंगे, आयत का हल्का जो होता है उसको हिट कर दीजिए, इधर से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए तो वो बन जाता है समांतर चतुर्भुज। तो ये समांतर चतुर्भुज का एक पार्ट है। और एक बात आपको जानना है समांतर चतुर्भुज के बारे में कि जैसे अगर हम इसको ABCD मान लें तो समांतर चतुर्भुज के एक बात तो क्लियरेंस है यहाँ पे कि इसके दो विकर्ण्स होते हैं, यानी दो डायगोनल्स होते हैं। ये पहला डायगोनल हमारा हुआ और ये हो गया आपका दूसरा डायगोनल हो गया, ठीक है। इन दोनों डायगोनल को जब हम मिलाते हैं तो ये एक बिंदु पर कट करते हैं और डायगोनल को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बराबर बराबर दो भागों में इसको बांट देते हैं। यानी आप समझ रहे होंगे कि इसका जो बराबर होगा जो ये बराबर होगा, यानी कि जितना अगर कोई समांतर चतुर्भुज है और उसके दोनों विकर्ण आप आपस में मिला देंगे तो वो जो बिंदु होगा वो दोनों विकर्ण को बराबर बराबर भागों में बांट देगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एक पार्ट हो गया और यहाँ से यहाँ तक का एक पार्ट हो गया। जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। उसी तरीके से ये दोनों आपस में जो हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं, यानी जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये भी होगा। तो ये बात एकदम क्लियर है। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट हो गए तो यानी कि ये मिड पॉइंट कहीं ना कहीं लगता हुआ जाएगा। जैसे अगर हम इसको बोले कि ये 61 हो गया, B का वैल्यू दे देते हैं 82 हो गया, C का वैल्यू हम दे देते हैं 94 हो गया और D का वैल्यू हम दे देते हैं यहाँ पे P और 3 हो गया। ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके। अब देखिए ध्यान से, जब आपने पढ़ा होगा तो किसी लाइन पर अगर दो कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, जैसे A हो गया, यहाँ पर अगर हम x1 y1 ले लें और B को इधर में हम x2 y2 ले लें तो दो पॉइंट है और इसके मिड पॉइंट को निकालना है। अगर मान लेते हैं हम ये मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट है, तो अगर मिड पॉइंट आप निकालना चाहते हैं, जैसे अगर आपको xy इसको अगर मान रहे हैं तो एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम इस क्वेश्चन में कर लेंगे। तो जैसे कैसे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 आप क्या करते हैं कि इन दोनों का कोऑर्डिनेट लेते हैं, पहले x का, तो आपको जब x निकालना होता है, मिड पॉइंट निकालना होता है, तो आप इसमें लिखते हैं x1 प्लस फिर क्या कर देते हैं x2, यानी x के दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो y कोऑर्डिनेट के अंतर्गत दोनों y कोऑर्डिनेट y1 और प्लस y2 को जोड़ के आप 2 से इसमें भाग कर देते हैं। तो ये टेक्निकली ये जो चीज़ है वो निकल के आ जाता है। यही चीज़ का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे कि जैसे ही ये इक्वली बाइसेक्ट करेगा, तो ये बात तो आपको याद रखना पड़ेगा कि समांतर चतुर्भुज में इन दोनों को बराबर भाग में बांटता है। तो देखिए इसके पूरे कोऑर्डिनेट और इसके पूरे कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, तो आप अगर इसको xy मान लेते हैं तो xy का कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है यहाँ से, तो xy का कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप x कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए x निकालने का तरीका, दोनों x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भाग, यानी 6 प्लस 9/2 हो जाएगा और दोनों y कोऑर्डिनेट को जोड़ के भाग, यानी 1 और 4 दोनों जोड़ देंगे तो 1 प्लस 4 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, यानी ये 5/2 आएगा और ये 15/2 आएगा। यानी जो x का मान निकाले हम वो 15/2 और 5/2 निकाल दिए, ठीक है। अब इसी को इधर से बनाते हुए अब हम इधर से की ओर बढ़ते हैं। जब हम P का मान निकालने जाएंगे तो ये भी लाइन जो है इसके मिड पे क्रॉस कर रहा है, इसीलिए हम P और 8 को जोड़ेंगे, तो यानी कि P यहाँ पर भी मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे, तो P प्लस 8 इसका x का कोऑर्डिनेट बटा में 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये दिया हुआ है x का कोऑर्डिनेट 15/2। तो 15/2 जब हम कैलकुलेशन में लाएंगे तो P का मान 15 में से 8 घटा देंगे तो 7 बचेगा, ठीक है। क्लियर है।